नमस्कार दोस्तों, अपना YouTube चैनल हम सबर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग 1 को पढ़ने वाले हैं और जितने भी 10th और 12th के छात्रगण हैं 10th और 12th के छात्रगण हैं तो उनके लिए जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि जो भी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 2025 में, जो भी 10th और 12th के छात्र एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अगर वो पूरा वीडियो को पढ़ लेते हैं तो मतलब कि सिंपल सी बात है, 1 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और 1 को जानते हैं कि 1 होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, नहीं बन सकता है, उसके माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 1 के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो 1 होता है, अगर दूसरे शब्द में बोले तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है। या दूसरे परिभाषा में देखेंगे भाई तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो जैसे में देख लीजिए, क में यहाँ पे हलंत हमेशा याद रखिएगा, ख का भी लीजिएगा तो हलंत, और आपका अ हो गया, ई हो गया, आदि ऐसे टोटल है ना, इस सभी को हम लोग क्या खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी है तुम्हारा क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब कि तोड़ नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि एगो आपका क्वेश्चन आता है कि भाई वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे भाई, फूल का माला देखते होंगे, जब भी आपका माला बनता है तो इसमें चारों तरफ क्या लगा रहता है? फूल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फूल लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार जब भी वर्ण को अगर एक समूह में सजा दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट बोर्ड में आपका क्वेश्चन आएगा कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं जी? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो आगे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि भाई वर्ण के कितने भेद हैं। तो आप लोगों सभी को पता होगा कि भाई वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2 भेद है। पहला है आपका कि स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। और अगर दूसरा बात करेंगे तो कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। 2 नंबर में आपका व्यंजन वर्ण, 1 नंबर में स्वर वर्ण। तो आप लोग बचपन से ही परिभाषा चलते आ रहे हैं कि भाई स्वर वर्ण किससे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं। तो जिसका उच्चारण स्वतः होता है, किसी की सहायता नहीं लिया जाता, उसे स्वर वर्ण बोलते हैं। और जिसके उच्चारण में अगर स्वर की सहायता आता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे परिभाषा हम लोगों को पढ़ना है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा सा व्यंजन के बारे में जान लेते हैं कि जो भी आपका टोटल एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है उसके माध्यम से। तो देखिए, जब भी हम लोग व्यंजन की बात करेंगे ना, व्यंजन की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ये नहीं कहा कि भाई सिंपल सी बात डीपली जा रहे हैं क्वेश्चन वहाँ से बने ही नहीं। तो हमारे साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर वर्ण से आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई क ख ग घ अंग हम लोग क्या बोलते हैं? कवर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवर्ग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार च से लेकर यहाँ को तक क्या बोलेंगे भाई? चवर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? च वर्ग बोलते हैं। कहने का मतलब च वाला वर्ग है। ठ से लेकर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट वर्ग बोलते हैं।
और तथा से जो आपका न होता है इसको क्या बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं। और प फ ब से लेकर जो आपका म तक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। तो आपसे हमेशा ही पूछेगा भाई कि भाई जो आपका स्पर्श व्यंजन के बारे में, किसके बारे में, स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क से म तक, क से म तक। आपका जब भी बात आएगा क से म तक उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि भाई कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 5, 10, 15, 20, 25, तो आप लोग कितना बोल सकते हैं, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। और इसके बाद आपका आता है य र ल व, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्थ। क्या बोलते हैं, अंतःस्थ। इसकी संख्या कितना हो गया भाई, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए अंतःस्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका अंदर से आवाज़ आता है, जैसे यार ला बोलिएगा ना तो अंदर से आएगा। कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा। उसके बाद तुम्हारा बच गया कौन सा, मूर्धन्य स, तालाब सा, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इस सब को हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसका भी संख्या कितना होता है, 4 होता है। और आपका बच गया कौन, छ, त्र, ज्ञ और जो तुम्हारा क्या है, स्र। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो बस आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन क से म तक को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और अंतःस्थ किसको बोलते हैं, तो ये को क्या बोलते हैं, अंतःस्थ बोलते हैं। और जो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स को क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसकी भी संख्या 4। और जो तुम्हारा छ, त्र, ज्ञ और जो स्र होता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा व्यंजन से, आप इससे बाहर आपका आने वाला है नहीं। अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्वर, क्या होता है, स्वर, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ सीखेंगे कि भाई आपका जो स्वर है कैसे कैसे हुआ नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग स्वर के बारे में जानते हैं, स्वर के बारे में। तो आपको एवं कहानी सुनाने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, कहानी का मज़ा लीजिए। एक बार की बात है कि देखिए जब भी मतलब कि हम लोग का जो लिखा गया है, अच्छा एक जो हम लोग चित्र बना रहे हैं, इस बताइएगा चित्र के कौन सा चित्र हम लोग बना रहे हैं। थोड़ा सा चित्र बनाना नहीं आता है, चलिए कैसे भी बना देते हैं। तो पता होगा ये शंकर जी का डमरू बन चुका है। तो देखिए जब भी मतलब कि एक बार की बात है, जो आचार्य था, मतलब कि कहावत के अनुसार से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब शंकर जी का डमरू बज रहा था ना कैलाश पर्वत पे, तो वहाँ पे आचार्य थे, बगल में फल उड़ रहा है, तो उनको मतलब कि ध्वनि सुनाई दिया। कौन कौन ध्वनि सुनाई दिया, आपका अ दिया, ई दिया और उ और रे, 4 गो ध्वनि सुनाई दिया। क्या ध्वनि सुनाई दिया, 4 गो। कहाँ से सुनाई दिया, जब शंकर जी का डमरू बजा और 4 गो ध्वनि सुनाई दिया। और इसी ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। और मतलब कि आगे चल के आजकल के जो भाषा जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हस्वर बोलते हैं। और 4 गो ध्वनि सुनाई दिया। तो आपको एगो पता होगा जो नाम है व्याकरण पाणिनि, व्याकरण पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। किसके लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। किसके लेखक है, अष्टाध्यायी के लेखक है। तो इन्होंने ना मतलब कि आगे चल कर के अपने कुटिया में बैठे हुए थे। कहाँ में बैठे हुए थे, कुटिया में बैठे हुए थे। और मतलब बगल से एक मतलब कि मुर्गा जा रहा था। और मुर्गा कैसे बोलता है, बोल के बताइए, क्या बोलता है, कुकरू को बोलता है। क्या बोलता है, कुकरू को। तो थोड़ा देखना है कि भाई शुरू में थोड़ा सा स्टार्ट करेगा, बीच में खींचेगा और लास्ट में बहुत ही
लंबा खींचता है। तो इसी के आधार पे जो आपका जो क्या बोलते हैं, पाणिनि साहब थे, अष्टाध्यायी के जो लेखक है, मतलब कि व्याकरण का जो मतलब कि बोला जाता है कि सबसे पहले व्याकरण कौन लिखा, तो हम लोग पाणिनि के नाम से जानते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव भी कई बार बन चुका है, संस्कृत में भी बन चुका है और हिंदी में तो लगभग कई बार पूछा जा चुका है। तो इन्हीं के जो वहाँ पे जो जैसे ही मुर्गी बोला ना, तो वहाँ से ही मतलब कि वो वाला जो ध्वनि होता है ना, जो हम लोग वहाँ से वो वाला ध्वनि को पकड़ लिया। जैसे कुकरू को, तो लास्ट में क्या आता है, वो आता है। इस ध्वनि को पकड़ करके और यहाँ से मतलब कि बंटवारा कर दिए कि भाई मूल स्वर था, हर्ष स्वर था और आगे चले क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, थोड़ा सा लंबा खींचने लगा। तो जैसे आपका अ है, तो अ में जैसे अ को जोड़ देते हैं ना, तो क्या बन जाता है, आ बन गया। क्या बन गया, आ बन गया। तो चलो भाई, मतलब कि सिंपल सी बात है, पहले 4 गो निकला था स्वर और जैसे अ से आ को मिल गया तो क्या बन गया, आ। तो 5वां स्वर, जैसे घर में आपका जैसे बेटा जन्म होता है, बधाई होता है, ठीक बात, बाजा बज बज के क्या हुआ, बधाई होने लगा भाई, 5वां स्वर मिल गया, आ मिल गया। ठीक उसी प्रकार छोटे और फिर छोटी को मिला दिया गया तो क्या बन गया भाई, बड़ी में ई बन गया। उसी प्रकार छोटी ऊ और बड़ी, छोटी ऊ को मिला दिया तो क्या बन गया, बड़ी ऊ मिल गया। और जो अगर आप लोग री को री से मिलाइएगा तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। क्या बनेगा, री ही बनेगा। तो देखिए और नया कितने वन के मतलब कि यहाँ पे जन्म हो गया, 3 वन का, बड़ा आ बन गया, ई बन गया, बड़ी बड़ी ऊ बन गया। और ठीक इसी प्रकार मतलब जरूरी थोड़े वहाँ पे केवल पाणिनि जी होते हैं, मतलब अगल बगल में बहुत सारे मतलब कि आचार्य हुआ करते थे, अध्ययन करते रहते थे। तो उसने कहा वो काहे बैठेगा भाई, वो भी अपना सर्च करने लगा, रिसर्च करने लगा। तो किए क्या कि भाई अ में ई को जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया, जैसे अ में ई को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए बन गया। और अ में ही ए को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए। तो ठीक उसी प्रकार अ में ऊ को जोड़ दिया गया एक बार तो ओ बन गया। और अ में ही ओ को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, अ बन गया। क्या बन गया, अ बन गया। तो आप लोग यहाँ पे देखे होंगे भाई कि देखिए पहले आपका मूल स्वर भाई, जो सिंपल सी बात है, मूल किससे बोलते हैं भाई, आपका जो जड़ शुरू में कितना स्वर की संख्या था, 4 गो था, अ था, ई था, ऊ था और री था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। और आज हम लोग इसको हर्ष स्वर के भी नाम से जानते हैं। आपका एक आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है, दीर्घ स्वर। तो देखिए दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसका मतलब कि वो उच्चारण में जो आपका क्या होता है, हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, कहने का मतलब दुगुना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा, आ जाएगा, बड़ी आ जाएगा, बड़ी ऊ, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, औ आ जाएगा। ये टोटल क्या होता है आपका, दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वर। तो आपका कोई पूछेगा भाई तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 गो होती है। और दीर्घ स्वर के जब भी बात करें, दीर्घ स्वर की बात करें, किसका बात करें, दीर्घ स्वर की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्योंकि इसमें मतलब कि हर्ष स्वर के मतलब की तुलना में दुगुना समय लगता है। किसमें लगता है, दुगुना समय लगता है। तो आपने देखा होगा कि भाई शुरू में 4 गो डमरू से संघर्ष से आवाज़ निकला, डम की से, और वहाँ से ही मतलब कि 4 गो ही से लेकर अभी टोटल अगर स्वर की संख्या काउंट करना है तो काउंट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, री तो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, 8 9 10 11। तो जब भी आपसे हिंदी में पूछे, किस में पूछे, हिंदी में स्वर की संख्या, किसकी संख्या, स्वर की संख्या पूछे तो 11 बोलना है। कितना बोलना है, 11 बोलना है। स्वर की संख्या कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे हर्ष स्वर की परिभाषा पूछे तब, या दीर्घ स्वर की परिभाषा पूछे तब, या संख्या पूछे तब, या मूल स्वर किसे कहते हैं, तो भाई मूल स्वर अ ई उ री को क्या बोलते हैं, मूल स्वर कहते हैं। और बाकी जो तुम्हारा बच गया 7 को, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। और थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई जो आज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसका मतलब उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा भी आगे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो हम लोग शुरू में बोले थे, जो क ख ग अंगा होता है उसको क्या बोले थे भाई, कवर्ग बोले थे। क्या बोले थे, कवर्ग बोले थे। और इसी के साथ अ आ,
हम लोग कहाँ से बोलते हैं, इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है। क्या है, कंठ है। इसका भी अभी ट्रिक बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये ट्रिक से ही मतलब कि बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाई कभी भी नहीं भूलिएगा। जो आपका चचा जजा होता है, क्या होता है, चचा जजा, इसको हम लोग किस चीज़ से बोलते हैं, चचा से जो यहाँ तक होता है, इसको हम लोग कहाँ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। उसी तरह तुम्हारा जो टौठा डरा होता है से अरा तक, उसको क्या बोलते हैं, टवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टवर्क बोलते हैं। इसको हम लोग किससे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। टौठा डरा के बाद आपका तथा जो आप न बोलते हैं, इसको हम लोग किससे से बोलते हैं, दांत से बोले, इसको बोलते हैं दंत। क्या बोलते हैं, दंत। इसके बाद आता है प फ ब भ म, उसी को बोलते हैं प वर्ग। क्या बोलते हैं, प वर्ग। इसको हम लोग किसी से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। आपका आता है ए और ए, ए और ए। इसको हम लोग किसी से बोलते हैं, कंठ और तालु से। किससे बोलते हैं, कंठ तालु। दोनों का मिश्रण होता है आपका ओ औ। तो जो आपका एक होता है भाई अंग, य और न और म, इसका जो आपका, इसको हम लोग बोलते हैं नासिका वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिका वर्ण भी बोलते हैं। और चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक जान लेते हैं, अगर इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए आप जाइएगा पापा जी से कहिएगा, पापा जी हमको KTM दो। क्या दो, KTM दो। क्या दो भाई, KTM दो। तो जाके बोलिएगा तो क्या पापा जी आपको KTM देंगे, ना देंगे बात की बात है। तो याद रखना है KTM दो। देखिए तो सबसे पहले आपका क्या आता है, क ख ग से अंग आता है। क ख ग से अंग, तो क्या होता है, के से आपका क्या हो गया, कंठ हो गया। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, च छ ज यहाँ। क्या आता है, च छ ज यहाँ। इसमें छोटी और बड़ी भी आता है। के बाद टी आता है। क्या आता है, टी आता है। टी से आप तालु याद रखिए। क्या याद रखिएगा, टी से आपका तालु याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार चछे के बाद क्या आइएगा, टठरा में क्या, इसको हम लोग जो वर्ग होता है पाँचों को ट्वर्क बोलते हैं। तो टी के बाद एम, तो एम से क्या होता है, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। चलिए आज आप लोग बताते हैं तालु और मूर्धा के बारे में। जैसे आप लोग एक बार उच्चारण कीजिए, चछा करके देखिए, मन में करके देखिए, चछा। उसके बाद टठरा बोलिए। कुछ आपके अंदर जो जीभ जो सटा होगा वहाँ पर कुछ फील कीजिए। जैसे ही चछा बोलिएगा, थोड़ा सा जो आपका जो है ना ऊपर वाला, जो ऊपरी वाला भाग होता है, थोड़ा सा आगे सटेगा। लेकिन जैसे ही आप ठ बोलिएगा ना, थोड़ा सा जो जीभ का, जो जीभा का भाग है पीछे सटेगा। वहीं आपका क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है। और जैसे आपका तो KTM, तो कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु एम से मूर्धा। और आपका क्या आता है, त थ द ध न, त थ द ध न, तो दंत से, तो डी से क्या हो गया, दंत हो गया। उसी तरह आपका क्या गया, प फ ब भ म, तो प फ ब म का भी बोलिएगा। देखिएगा आपका ओष्ठ सटता है, तो क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। और आपका आ जा रहा है इधर क्या, ए, तो ए देखिएगा कि अ प्लस ए जो मिल के क्या बनता है, ए बनता है। अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे पढ़े हैं कि भाई ए कैसे बनता है, तो और ए मिल क्या बनता है, ए बनता है। तो अ का उच्चारण क्या स्थान है, कंठ है। क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। और ई का स्थान क्या है, तालु है। क्या है, तालु है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ए का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। उसी तरह देखो ओ अ, तो अ प्लस ओ, अ प्लस ओ मिल के क्या बनता है आपका, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। तो अ को हम लोग कंठ से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। और ऊ को हम लोग किससे बोलते हैं, ऊ को ओष्ठ से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। जैसे दोनों को जोड़ देंगे, कंठ जोड़ ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा।
आपका जो अंग है, य है, र है, न है, म है, थोड़ा सा उच्चारण करके देखिए, नाक बंद करके। सब में थोड़ा सा किसका, नाक का मात्रा आ जाएगा, बिना नाक में खोले आप बोल नहीं सकते हैं फ्रेश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नासिका वन भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग शुरू से रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं वर्ण के बारे में। क्या पढ़े हैं, वर्ण के बारे में। वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं, जैसे कि क, ख, ग, अ, ई आदि। ऐसे जिसका याद रखिए, वर्ण का अगर दूसरा का परिभाषा बोलेंगे बाकी जो क्या हिंदी की सबसे छोटी इकाई को भी क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और अगर उसी को हम लोग सजा के एक जगह रख देते हैं समूह में, तो वर्णों के समूह क्या बोल देते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं कि वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण के 2 भेद है, पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा का व्यंजन वर्ण। तो भाई इसका जो परिभाषा होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं लिया जाता है, इसका स्वतः हो जाता है। और अगर व्यंजन की बात करेंगे तो इसका बिना स्वर की सहायता से इसका उच्चारण आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्वर में अ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, इसमें जब भी होगा क्या, किसका आएगा, स्वर आएगा। क्या आएगा, स्वर ही आएगा। लेकिन जैसे ही व्यंजन की परिभाषा की बात करेंगे ना, तो इसमें जैसे क बोलेंगे तो लास्ट में देखना कि अ आ रहा है, जैसे क बोल के देखो तो अ आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई व्यंजन की परिभाषा में किसकी सहायता लिया जाता है, स्वर की सहायता लिया जाता है। और आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे पहले जान लिए हैं व्यंजन के बारे में। किसके बारे में जान लिए हैं, व्यंजन के बारे में। तो ये भाई टोटल जो आपका व्यंजन होता है, क से म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और उसके बाद यर लव को अंतःस्थ बोलते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। और आपका क्या हो गया, तलावे सा, मुदन सा, डंटी सा, हा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और जो छात्र ज्ञा जो स्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जिसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। और एक आपका क्या होता है, आयोगवाह। क्या होता है, आयोगवाह होता है। तो जो भी जो ना कि जैसे क का जो लास्ट में आपका अंग आता है, क्या आता है, अंग आता है। जैसे आपका एक होता है अनुनासिक, जिसको अभी जो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे क, ख, ग, अंग, य, र, न, म। अगर इसका परिभाषा देखिएगा, जिसमें आपका मुंह से भी और नाक से हवा निकले, उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा, य आ जाएगा, न आ जाएगा, र आ जाएगा और म आ जाएगा। और जो आपका अयोगवाह होता है, जो अभी हम लोग किस में पढ़े थे, स्वर में पढ़े थे, जो लास्ट में आपका अंग और आता है, इसे क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, जिसको हम लोग स्वर की संख्या में गिनती नहीं करते हैं। स्वर की संख्या में गिनती करते हैं, नहीं करते हैं। तो अब हम लोग इसमें जो स्वर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन तेजी में ही कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहले डम से 4 गो आवाज़ निकला, तो अ, ई, उ, री, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर भी बोलते हैं। और अगर इसका परिभाषा के बारे में बात कीजिएगा, जिसमें उच्चारण क्या है, उच्चारण में समय कम लगता है, हर्ष स्वर बोलेंगे। अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दीर्घ स्वर, तो भाई हर्ष स्वर के जो अगर दुगुना समय जिसमें उच्चारण में लगेगा, क्या वो हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो 4 को क्या अलावा देखिए, टोटल जो स्वर की संख्या होती है भाई कितना होती है, 11 को होती है, जिसमें 4 को आपका मूल स्वर, उसी को हर्ष स्वर बोलते हैं। बाकी जो आपका बच गया, आ, बरी, बरी, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो आज के लिए सॉरी, और आगे मतलब कि थोड़ा सा उच्चारण स्थान के बारे में जाने हैं। तो क, ख का जो अंग होता है, अ किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। च वर्ग मतलब च, से यहाँ, और छोटी बड़ी किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। ट वर्ग और इसी के साथ री किससे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। त वर्ग या र ल जो होता है किससे बोलते हैं, दंत से, मतलब कि दांत से बोलते हैं। प वर्ग पफ व जो म होता है, उ या बड़े किससे बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। और ए किससे, कंठ तालु। ओ किससे, कंठोष्ठ। क्या बोलेंगे इसको, कंठोष्ठ, की कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर क्या बन जाता है, कंठोष्ठ बन जाता है। और जो आपका अंग होता है, य होता है, न, र, न, म होता है, क्या बोलते हैं, इसे नासिका वर्ण भी बोलते हैं। तो जो आपका जो स्पर्श व्यंजन होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है KTM 2। पहले क, ख, ग तक किससे कंठ, छ, तालु, ट, एम से मूर्धा, और त, दंत, लास्ट में पफ हुआ था वो से ओष्ठ। तो आज के वीडियो में हम लोग जो सीखे हैं, और आप लोग जो इतना मतलब कि इस वीडियो में साथ जुड़े रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो भी मतलब ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है 10th और 12th के लिए। अगर आपके साथ जो भी दोस्त है पढ़ते हैं शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।